आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो चटपट माता की जय। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। बेचारे दोनों रात दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करते तो 2 जून का भोजन मिलता था। इस वजह से बेटा हरदम झल्लाया रहता था। जैसे सुबह होती किसी न किसी के घर से बुलावा आ जाता कि आज घर में चटपट पूजा है, चली आना। फिर कहीं न कहीं से दूसरे दिन बुलावा आ जाता कि आज औसान माता की दुर्दुरिया है, चली आना। बेटा इन सब से बहुत परेशान था। बोला बाप तो छोड़ के चला गया न जाने कहाँ, उसका पता ठिकाना नहीं है, और तुम रोज़ रोज़ सबके घर में पूजा पे ही बैठी रहती हो। मैं कितना घर से बाहर खेत में काम करूं कि घर की हालत सुधरे। अपने जब इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने माता पे, तो चटपट माता से मांगो कि हमें एक अच्छा सा घर मिल जाए, जो झोपड़पट्टी में हम लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, पर ऐसा थोड़ा ही होता है, इंसान के पास जब कुछ नहीं रहता तो मांगता है, हमारे पास तो है ना घर। तो बेटे ने कहा कोई घर है? घर तो होते हैं जैसे महल हों। अपनी चटपट माता से मांगो महल हो, वरना नहीं तो अब किसी के घर भी पूजा में मत जाना। बुढ़िया बेचारी बहुत परेशान हुई। एक तो उसका पति वैसे ही घर छोड़ के पहले से ही जा चुका था, बेटा था वो भी इस तरह से खुर्राता रहता, इसलिए बुढ़िया को झक मार के ही चटपट माता की पूजा करनी पड़ी। तो उसने झटपट से चटपट माता के लिए सुहागिनों ने होते और प्रसाद बनाई और फिर पूजा शुरू की। पूजा ख़त्म होते ही वो चटपट माता से मनौती मांगने लगी, हे चटपट माता, मेरे बेटे को हर बात से दिक्कत होती है, पर मैं तो आपकी भक्त हूँ, आप जो है मुझे एक घर दे दें। चटपट माता ने सोचा कि इसे अगर एक घर दे दूंगी तो इसके बेटे का घमंड बढ़ता ही जाएगा, इसलिए गांव वालों को 2-2 घर दे देती हूँ। यह कहकर चटपट माता ने रात भर में ही सबके लिए 2-2 घर बनाए, इसके लिए एक घर बनाया। अब बेटा सुबह हुआ तो माँ बोली, देख बेटा तेरे लिए चटपट माता ने घर दे दिया। बेटा खुश तो हुआ, पर जैसे गाँव में निकला देखा सबके यहाँ 2-2 घर बने पड़े हैं। तब तो उससे और झुंझलाहट होने लगी। आया चटकते पटकते, बोला माँ से कि ये क्या है, तुम्हारी चटपट माता गांव का भला कर रही हैं, मेरा नहीं। उनसे कहो कि जो है घर के सामने एक कुआं हो जाए बड़ा सा। तो फिर माता ने मनौती मानी। कहा है चटपट माता, मेरा बेटा कह रहा है कि सबके घर मेरा घर बराबर ही दिख रहा है, इससे अच्छा मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। तो चटपट माता ने कहा ऐसे तो इसका और घमंड बढ़ जाएगा, तो गांव वालों को भी देना चाहिए। चटपट माता ने उस के घर के सामने एक बड़ा सा कुआं दे दिया। गांव वालों के जितने भी घर थे उनके सामने एक कुआं, एक घर के पीछे भी एक कुआं दे दिया। अब इस वजह से दूसरे दिन बेटा देखा तो अपना कुआं देखकर तो खुश हुआ, पर गांव वालों कुआं देखकर उसकी और आग लग गई। बोला सबके 2-2 कुएं हो गए, मेरे एक ही है, अब क्या करूं? अपनी चटपट माता से फिर मनौती मानो, कह दो मेरी शादी हो जाए। तो उस बुढ़िया ने कहा हाँ ये तो ठीक ही है, चटपट माता से मानती हूँ। उन्होंने चटपट माता से मांगा कि ये मैं अपने लिए मांग रही हूँ, हे माता मुझे एक सुंदर सी बहू दे दो। चटपट माता ने बहू दे दी। लड़का बहुत खुश हुआ। कुछ दिन तक तो उसका दिमाग शांत रहा, लेकिन फिर भी जब सबके घर में 2-2 घर देखता, 2-2 कुएं देखता, उसकी और जलन होती। उसने कहा कि हे अपनी जाओ चटपट माता से मांगो कि मेरी एक टांग टूट जाए। चटपट माता ने कहा ये तो मैंने गांव वालों के लिए भी सोचा था, पर अब ये मांग रहा है तो सबको डबल देना ही पड़ेगा। चटपट माता ने उसे उसकी एक टांग तोड़ दी और गांव वालों के घर में सबकी 2-2 टांगें टूट गई। फिर दूसरे ही दिन वह उठा, देखा कि उसकी एक टांगें टूटी है। गांव वालों में अधिकतर लोगों के जिनके जिनके नए नए घर बने थे सबकी दोनों टांगें टूट गई। बहुत खुश हुआ, पर सोचा नहीं अभी इतने से क्या हुआ। उसने कहा अपनी चटपट माता से मांगो कि मेरी एक आँख भी फूट जाए। तो बुढ़िया ने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। उसने चटपट माता से फिर थक हार कर मनौती मानी, क्योंकि बेटा तो उसका पहले से ही उसे हर जगह जाने से मना कर रहा था। सोची मेरी आस्था कम ना हो जाए, इसलिए मनौती मान ही लेती हूँ। उसने चटपट माता से मांगा कि हे चटपट माता, मेरे बेटे की एक आँख फूट जाए। अब सुबह जैसे ही बेटे की एक ही आँख गई थी, वो तो बेचारा काना ही हुआ था। गांव भर में जितने लोग थे सबकी दोनों आँखें चली गई। अब क्या हुआ, दोनों आँखें है नहीं, तो जो लोग घर से निकल रहे हैं घर के सामने एक कुएं गिर रहे हैं, और कुछ जो घर के पीछे जा रहे हैं वो घर के पीछे कुएं गिर रहे हैं। इस तरह से आधे से ज़्यादा लोग कुएं गिर के मर गए। अब बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हुआ। बोला देखी माँ,
चटपट माता ने तुम्हारी मेरी बात मान ली, अब तो मैं उनका सचमुच का भक्त हो गया। पर वो बुढ़िया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फिर अपना अनशन शुरू कर दिया और चटपट माता को मनाना शुरू कर दी। कही, हे माता, गांव भर में इतनी मौतें हुई, उन सब का जिम्मेदार मुझे मान रहे हैं। मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? माता रानी, सब कुछ ठीक कर दो और इसका घमंड भी दूर कर दो। फिर चटपट माता प्रकट हुई और वो बोली कि तुम जिस तरह सोचते हो, अपने लिए भला सोचो, दूसरों के लिए भी भला सोचो, लेकिन तुम तो अपने लिए फ़ायदा सोचते, दूसरों के लिए बुराई। इस तरह से तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा, वरना आज से ही अपनी धारणा बदल दो। फिर वह बेटा सुधर गया। उसने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर चटपट माता का बखान वो ज़िंदगी भर नहीं भूला। सबसे कहता, चटपट माता बहुत महान है, उनकी पूजा रोज़ किया करो। बोलो चटपट माता की जय।